प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को, मेरी सारी जवान बहनों को जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं या तो इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। एंड आई विश यू ऑल ऑफ हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं हो। मेरा विश्वास है कि ये साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साल होगा। आप प्रभु में बहुत बढ़ेंगे। हम जानते हैं खुदा ने ये भी कहा है कि ये दिन बुरे हैं, लेकिन अगर हम आराम से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ये दिन दुनिया के लिए हैं जहाँ पर इतनी सारी लड़ाइयाँ, वॉर्स, बीमारियाँ, वायरसेस, और हम जानते हैं ये चीज़ें हम पे भी इफ़ेक्ट होती हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु में बढ़ने का टाइम है ये। आज मैं स्पेशली अपने यूथ भाई बहनों से, जो यंग है, जो यूथ है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और आपने पढ़ा होगा कि आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के साथ जो मेरी तरह थोड़ी थोड़ी बातों पर निराश होते हैं। हाँ, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाता हूँ। लेकिन हाँ, अब लेवल थोड़ी चेंज हुई है। पहले जितना परेशान होते थे अब उतना नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ पास्ट में लर्न करवाया, टीच किया, अनुभव दिए। एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये वर्ड जो है ये रोमियो के 4 अध्याय में है, रोमन्स 4 में है, और मैं इसको पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 4 का 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। रोमियो 4 अध्याय में संत पौलुस जो है वो अब्राहम के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे अब्राहम की जिंदगी में बहुत निराशा थी, लेकिन अब्राहम ने उस निराशा में भी परमेश्वर पर आशा रखी और विश्वास किया। मैं जब इस वर्ड को पढ़ता था तो मैं समझ नहीं पाता था कि अगर आप निराश हो तो आप आशा कैसे कर सकते हो। फिर मैंने आराम से प्रभु की आत्मा के द्वारा ये बातें लर्न की, और मैंने सीखी कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फोकस। ये सब केंद्रित है, ये सब डिपेंड करता है कि आप कहाँ देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आप जानते हैं जब अब्राहम 75 वर्ष के थे तब प्रभु उन पे रिवील हुआ, तब उन पे प्रकट हुआ, और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किए, प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक संतान देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अब्राहम में बच्चा पैदा करने के लिए स्ट्रेंथ थी, वो कैपेबल था, लेकिन सारा जो बहन थी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। लिखा है सारा की मरी हुई गर्भ थी। आप जानते हैं अब्राहम जब भी ये देखते थे कि सारा बहुत बूढ़ी है और वो ये नहीं कर सकती, उनके अंदर एक निराशा आती थी कि कैसे होगा, क्योंकि वो इंसान था। लेकिन जानते हो, वही अब्राहम जब परमेश्वर की तरफ निहारता था तब उसे एक ख्याल आता था, वो सब कुछ कर सकता है। आप जानते हैं जब इजराइली मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे तो 12 लोग उस देश को देखने के लिए अंदर गए। 10 लोगों ने देखा कि कितने बड़े बड़े दानव हैं, लेकिन 2 लोगों ने देखा कितना बड़ा खुदा है। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो दाऊद ने क्या देखा कि जो गोलियत है वो बहुत बड़ा है। शाऊल ने क्या देखा, दाऊद ने क्या देखा? शाऊल ने देखा वो बहुत बड़ा है, लेकिन दाऊद ने एक बात देखी, ये खुदा के सामने बहुत छोटा है। आप जानते हैं निराशा और आशा बहुत हद तक निर्भर करती है कि आपका देखने का तरीका कैसा है, आपके निहारने का तरीका कैसा है, आपके सोचने का तरीका कैसा है। हर जगह निराशा है। आप जवान हैं, आप बार बार उसी गुनाह में गिर रहे हैं। शायद हो सकता है आपकी स्टडीज़ जो है वो ठीक से नहीं चल रही हैं, हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई कंप्लीटली एग्री। पर जानते हैं इन सब के बीच में एक परमेश्वर है जो आपको निहार रहा है, और वो चाहता है आप उससे भी निहारें। और जानते हैं जब आप उससे निहारेंगे, मैं नहीं सोचता हूँ कि उसको निहार के मुझे निराशा या परेशानी फील होगी। उसे निहार के मुझे आशा मिलती है, उम्मीद मिलती है। मुझे लगता है नहीं, ये अभी भी हो सकता है। भले ही आप नीचे आके गिरे हैं, अब आपको नई शुरुआत करने में भी विश्वास नहीं बचा है, लेकिन उसके बाद भी जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो आप सोचते हैं नहीं,
मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। मेरे सारे जवान भाइयों बहनों, आपकी निराशा और आपकी आशा इस बात पर केंद्रित है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। यीशु मसीह के सामने एक बेटी की मौत की खबर आई, और जैसे यीशु ने उसको सुना, यीशु ने लिखा है उसे अनसुना कर दिया। सुनकर उसने अनसुना करना, आप समझ रहे? आपने सुना लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इसे कहते हैं अनसुना करना। उसे सुनकर चीज़ों को अनसुना कर दिया, और जैसे वो उस बेटी के पास गया, उसके घर में जाके यीशु ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। इवन जीसस ने उन बातों को रिजेक्ट किया जो नेगेटिव थी, जो यहाँ वहाँ की थी। आप हमेशा याद रखें, बहुत कुछ निर्भर करता है इस चीज़ पर कि आप किस तरह निहार रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप में से हर जवान भाई बहन को मैं उत्साहित और इनकरेज करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कुछ हो रहा है वो न देखें, उस खुदा को देखिए जिसके हाथ में आपका भविष्य है, और वो सब कुछ कर सकता है उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। हमें स्वयं पे विश्वास नहीं करना, हमें अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं करना कि मैं ये करूँगा तो मुझे लिए खुदा वो करेगा। यीशु ने कहा परमेश्वर पर भरोसा करो, अपनी भक्ति पर नहीं। इस छोटे से वर्ड के द्वारा मैं जस्ट आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपने ध्यान को अपनी तकलीफ़ों से, स्टडी में आने वाली रुकावटों से, अलग अलग तरह से आने वाली प्रॉब्लम में से हटाइए, अपने खुदा की तरफ निहारिए। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ लर्न किया, कुछ सीखा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स पे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप चाहें तो हमें यहाँ पर भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह जवानों के लिए और भी वीडियोस डालें, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।